आपने सवाल किया कि योगी जी इस समय विदेशी दौरे पे हैं। योगी जी विदेशी दौरे पे गए हैं, यहाँ से उनको भेजा गया है। अगर हम अखिलेश यादव की क्या बात करें, अखिलेश जी करे तो रासलीला और योगी जी करे तो करट्टे ढीला। ये कौन सा दोहरा चरित्र होता है भाई? ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर आप केवल सांसद होकर के विदेशी दौरा कर सकते हो, वो एक प्रदेश के मुखिया हैं और विदेशी दौरा करे तो उस पर सवाल उठाओगे आप? अखिलेश यादव उसी दिन फेल हो गए थे उत्तर प्रदेश से जिस दिन उन्होंने पीडिया का नारा दे दिया था। योगी जी बढ़िया काम किए कि नहीं? अरे बहुत आपका काम किया यार, वहाँ फटीचर ब्रांड रहन। कौन वहाँ फटीचर था? हम बन तो अब ब्रांड बन गए। और क्या योगी जी के देखना करते जब धक्का धक लगा नया सिलवाए लग रहा है। योगी जी बचा लिए, कानून व्यवस्था टाइट कर साहब हुआ टनाटन है यार। तो आपको क्या लग रहा है योगी जी वापस आ रहे हैं? योगी जी 27 में नहीं 47 तक रहेंगे। ये आप लोग 20 साल वाला सपना क्यों दिखाते कौन? हैं? हम थोड़ा कर रहे हैं, हाँ। ये जनता हमारी कह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी को लेकर। आजकल वो जापान के दौरे पर गए थे, विदेशी दौरे पर गए थे, तो लोग सवाल उठाने लगे कि जो है योगी जी विदेशी दौरा करने गए हैं तो क्या लेकर आएंगे। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि विदेश दौरा करने से क्या फायदा हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, योगी जी विदेश गए हैं तो। अब योगी जी क्योंकि 27 में चुनाव है तो विदेशी दौरा भी चलेगा और योगी जी के नाम पर क्या उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने की जो कवायद चल रही, चाहे वो आरएसएस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, वापस लौट पाएंगे या नहीं लौटेंगे ये तो जनता बताएगी। आइए लोगों से बात करते हैं कि योगी जी का ये जो 9 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है और जनता वापसी करेगी या नहीं, या विदेशी दौरा करा कर उनको कहीं ना कहीं विपक्ष में न बैठा दे। ये सवाल जनता कर रही। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या योगी जी हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं इस बार। हमारे साथ कुछ लोग आइए, इनसे बात करते। क्या नाम भैया? संदीप गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या लग रहा है? गुप्ता जी हैं यानी कि समण है। समण तो बड़ा नाराज बीजेपी से, तो क्या लग रहा है कि बटन दबेगा कि सिर्फ नाराजगी दिखेगी? बटन दबेगा। पूर्व बहुमत में हम फिर से प्रचंड सरकार बनाने जा रहे हैं 2027 में। कैसे बनाएंगे? जब सब नाराजी है तो बनाएंगे कैसे आप? नाराज हैं, समय के हिसाब से नाराज हैं। जब समय बढ़ता जाएगा नाराजगियां दूर होती जाएंगी। कौन सा ऐसे समय आएगा मंत्र फूंक देंगे कि सब लोग इतना नाराज रैली कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि मान जाएंगे योगी जी के नाम पे मान जाएंगे? योगी जी के नाम पे मान जाएंगे। हाँ। मान जाएंगे। 2027 की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पूर्णतः योगी ही योगी कर रही है। योगी कर रहा है, योगी ही योगी कर रही है। लेकिन इधर तो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है। जो सड़कों पे उतरने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले बच्चों को सड़कों पे उतरने का समय है। तो ये जो उतरे हुए हैं ये कौन है? बिना पढ़े लिखे वाले हैं क्या? नहीं, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, मगर ये है कि जो जातवादी लोग हैं वो भड़काऊ कर रहे हैं कि ये है कि वो है, यूजीसी है। मगर मैं भी एक स्वर्ग हूँ, मैं भी इस चीज से नाराज हूँ। हमारी यूजीसी से कोई वो नहीं है, हमारा ओनली यूजीसी की गाइडलाइन से बेर है। अगर हमारा यूजीसी में प्रतिनिधि होना चाहिए, अगर हम गलत हैं तो हमारा पक्ष रखने वाला होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो विदेश दौरा गए थे, विदेश दौरा करने गए योगी जी, तो कुछ लाभ होगा क्या? हाँ, विदेशी उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार बढ़ेगी। और जापान और सिंगापुर की विदेश यात्रा पर गए हैं माननीय महंत आदित्यनाथ योगी जी। क्या लग रहा है आपको कि हैट्रिक लगा पाएंगे इस बार? देखिए, जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि 2027 में ये भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठ बोले, इनका पता नहीं लगेगा। पहले इन्हें हिंदू मुहिम लड़ाया, अब हिंदू लड़ा रहे। इनकी कोई बात सच है कि भारत का प्रतिनिधित्व कहीं कर पाते हैं? इनका कोई देश मित्र है कि तम क्या? विश्व गुरु कैसे? विश्व गुरु कह रहा है, विश्व गुरु देश में 47 तक का विकसित होने का सपना। विश्व गुरु अपने आप कहने से नहीं होता। माननीय राहुल गांधी के तो जवाब दो लाने नहीं पड़ पाए, लोकसभा में नहीं है। भारत के इतिहास में इतने डरपोक प्रधानमंत्री थे, भारत में सफाई नहीं दे पाए। चीन हमला कर रहा और कोई आदेश देने वाला नहीं। ये देश का रक्षा मंत्री, हमारा दुर्भाग्य ऐसा बना है, ऐसा रक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। मंडपम में एआई का समिट चल रहा है, कांग्रेस का यूथ संगठन जाके नग्न प्रदर्शन कर रहा है, ये शोभा देता है? वो सही कर रहे हैं। जब तक यहाँ की पब्लिक श्रीलंका किसी जवाब नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं भजा देगी, तब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में नहीं रह पाएंगे। अब हिंदुस्तान की जनता ने ठान लिया है, इनको देश से भगाना है, इनको देश में नहीं रहना है, भगा देना है। इस बार भगा देना है देश से बीजेपी को।
हम बात करेंगे मात्र योगी आदित्यनाथ की। अगर हम जिस तरीके से बता रहे हैं, आपका सवाल जो था मैं समझ सकता हूँ। आपने सवाल किया कि योगी जी इस समय विदेशी दौरे पे हैं। योगी जी विदेशी दौरे पे गए हैं, यहाँ से उनको भेजा गया है। अगर हम अखिलेश यादव की क्या बात करें, अखिलेश जी करे तो रासलीला और योगी जी करे तो कलेक्टर ढीला। ये कौन सा दोहरा चरित्र होता है भाई? ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर आप केवल सांसद होकर के विदेशी दौरा कर सकते हो, वो एक प्रदेश के मुखिया है और विदेशी दौरा करे तो उस पर सवाल उठाओगे आप? सवाल नहीं उठेगा। आप जो है अपनी सड़कों के एक आपने आगरा एक्सप्रेस आपके सरकार में बन गया था, उसका आप हमेशा गुणगान करते हैं, विदेशों से उसकी तुलना करते हैं। योगी जी भी गए हैं, वहां से कुछ ऐसी चीजें लेकर के आएंगे, वहां से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आए हैं, क्योंकि जापान हमारे विश्व का अच्छा वही जापान में तो प्रधानमंत्री जी भी तो बुलवाए थे, बनारस को दिखवाए थे, क्योटो बन जाएगा। क्योटो वाला बनारस तो बना नहीं, तो आपको लग रहा है कि योगी जी अब गोरखपुर को जरूर क्योटो बना देंगे? देखिए, योगी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, देखिए एक बार नहीं, वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पे खड़े हुए हैं। देखिए, उनको कोई हटा नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हटा पाएगा भैया। विश्वास तो नहीं है? कौन सा? ये हटा ही नहीं पाएगा। कौन हटा पाएगा? अभी कोई है लाइन में है। अरे अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव बहुत दूर है। मायावती जी भी तो है। अरे मायावती कहाँ है? अरे ब्राह्मणों का वोट चाहती हैं, दलितों का भी वोट चाहती हैं, जितने नाराज हैं उनका भी वोट चाहती हैं, तो मजबूत तो दिख रही है ना। वो हवा में उड़ गई है, एक चीज जान लीजिए, हवा में हो, वो हवा में है सब। तो कौन है जमीन पे? जितने लोग आप देख रहे हैं ना, वो हवा में है। अखिलेश यादव उसी दिन फेल हो गए थे उत्तर प्रदेश से, जिस दिन उन्होंने पीडीए का नारा दे दिया था। पीडीए का नारा जिस दिन अखिलेश यादव ने दिया, उसी दिन वो फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने एक वर्ग को लगातार मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव को सरकार बनाने का काम किया, सवर्ण समाज, उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए पीडीए बना करके 24 में तो 37 सीटें दे दिया ना। अरे भैया, 37 सीटें उनकी देन नहीं, कांग्रेस की देन है, वो राहुल गांधी की देन है, जो उन्होंने संविधान लहराया था, संविधान के झूठे। राहुल गांधी मजबूत है, अखिलेश यादव बिल्कुल। राहुल गांधी उस समय, देखिए उस समय देश का चुनाव था, राहुल गांधी और इंडिया और एनडीए का चल रहा था, ठीक है ना। लड़ाई इंडिया और एनडीए में थी, ना कि समाजवादी और भाजपा में थी। आप इंडिया वाले से भी पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है? कर रहे हैं योगी जी को कोई नहीं हरा सकता उत्तर प्रदेश में, वही आएंगे। तीसरी बार जापान गए हैं तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे वहां से। पहली बात तो ये है हराने वाली बात, तो 2024 में मुख्यमंत्री यहीं पे थे योगी जी, और तब क्या हुआ, गठबंधन ने देखिए 43 सीट जीती, और रह गई बात जापान है, तो मोदी जी बेचैन है अभी। अब बचाया गए हैं योगी जी आपन सेट करने मामला, अब बचाया अब वही बेचे ही है। अब कहीं जगह होगी ना, जैसे अब ये दारू सफा है, बहुत पुरानी हो गई, सुनने में आ रहा है इसका सर्वे हो गया है। अब ये टूटेगा तभी तो अडानी अंबानी उन लोग के नाम जाएगा। और क्या, आज निकल देखिएगा, जाके दुकानदार से पूछ लीजिए सर्वे हुआ है कि नहीं, सब पूछ लीजिए जाके। क्या मतलब है कि ये पुरानी बिल्डिंग टूटे ना बने ना भैया, ये उसी के नीचे विधायक जी दब के मर जाए, इनका कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये मंजिल जो बनी है, मैं आपसे अभी यही तो इनसे शर्त लगाऊंगा, कई साल पहले ये बनी है नई वाली मंजिल, नई जो बनी है, लगा ले शर्त हमसे, चलिए तो मैं कर्जा ला के लगाऊंगा। किसके सरकार में बना था? नहीं आप बता, हम कह रहे हैं ये नई बनी है कि पुरानी आगे की? ये आगे वाली नई है, मैं मानता हूँ नई है। तो क्या ये मतलब अगर ये किसके सरकार में बनी थी? सरकार में किसकी बनी थी? नहीं, हमको नहीं पता किसकी सरकार में बनी है, बसपा में बनी, लेकिन हमको ये लग रहा है कि 2014 के बाद हर चीज इन लोग के सामने ही बनी होगी। सपा या बसपा के कार्यकाल में वो बनी तो वो नहीं गिरी, और बीजेपी के कार्यकाल में वो बन जाएगी तो गिर जाएगा। विधानसभा भी इन लोग के कार्यकाल में ही बन गया 2014 के बाद। 2014 के बाद आप भी पैदा हो गए, हम भी पैदा हो गए, ये आविष्कार भी हम और पहले पैदा हुए थे यार, गलतफहमी ना पैदा कराइए। क्या लग रहा है कि योगी जी हैट्रिक मारेंगे इस बार? देखिए, अभी जो यूजीसी का मामला चल रहा है, यूजीसी के मामला से तो गहरा गया। अभी गांव में जाके देखिए, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब लोगों के दिमाग में जो भाजपा की छवि थी वो बिगड़ चुकी है। इस छवि को बनाने के लिए उन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवर्ण बहुत नाराज है। अगर सवर्ण को अगर वो साधेंगे नहीं, अगर अच्छा से कुछ करेंगे नहीं, तो इस बार सवर्ण का रुख बदलेगा और सवर्ण कहीं और जाके निकलेगा। लोग तो कहते हैं योगी जी ने सवर्णों के लिए किया है काम, जैसे मोदी सरकार सवर्णों के लिए नहीं किया स्कॉलरशिप, लेकिन योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार सबको ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ के स्कॉलरशिप देती है, सवर्णों को भी देती है, उनके लिए भी कोचिंग मुफ्त प्रदान करती है। नहीं, कहाँ, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा सिचुएशन है और ऐसा कहीं दे रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। केवल धरातल पे कुछ नहीं है, मुंह से तो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन योगी जी एक तरह से मानिए तो ठीक सरकार है।
सरकार सही चल रही है, लेकिन जो उनको गिराने का कोशिश किया जा रहा है ना, जो लोग उनको गिरा रहे हैं, जो उनको धराशायी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। योगी जी का कार्य, योगी जी अगर मोदी जी और शाह जी अगर लगते नहीं तो ये चीजें सही जाती, लेकिन उन्होंने पूरा गड़बड़ करके रख दिया है ये यूजीसी लाके। मोदी जी ने गड़बड़ कर दिया, लेकिन योगी जी संभाल लेंगे लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जापान जो गए हुए हैं वो संभालने के लिए गए हैं, क्योंकि हमेशा मोदी जी जाते हैं, इस बार योगी जी को भेजा गया है, संभालने के लिए भेजा गया है कि आप जाइए संभालिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या इधर आइए, बहुत आप तो अभी पीछे से बोल रहे थे। योगी जी बढ़िया काम किए कि नहीं? अरे बहुत तो आपका काम किया यार, वहाँ फटीचर ब्रांड रहन। कौन वहाँ फटीचर था? हम बन तो अब ब्रांड बन गए। और क्या योगी जी के देखना रहा, झका झक लगा नया सिलवाए लग रहा है। योगी जी सिंगापुर गए, उसके बाद सिलवाए क्या ये? नहीं, सिंगापुर योगी जाए चाहे मोदी जाए, मोदी का काम है घूमना है, और योगी का काम है यहाँ नियंत्रण रखना। रखे हैं नियंत्रण पूरा है। हाँ, टन तो लग रहा है आप एकदम। अब मैं काकोरी में यहाँ बताई थे 2 बीघा खेत है जो ससुराल में है, वहाँ चला जाता अब का दबंग लोग हमका ले जाके हैं कहूँ बैठा देते बचा लिए आपको, योगी जी बचा लिए। कानून व्यवस्था टाइट कर रहे हैं। सब हुआ टनाटन है यार। योगी जी कानून व्यवस्था बढ़िया है। कहते हैं बुलडोजर बाबा के नाम प्रसिद्ध है। हाँ तो प्रसिद्ध है, तो गिराए नहीं ना से पढ़े, बुलडोजर खूब चलाए। अब फिर चलेगा। जाऊन सपा में यहाँ कब जाए हैं ताउन धर के ये रेले हैं। 27 में फिर हाँ, बाबा फिर बुलडोजर चलेगा। 27 में फिर बुलडोजर चलेगा। तो गजब है बाबा का, एकदम टाइट है मामला। क्या लग रहा है एकदम? हम तो चाहते हैं भाजपा है, बीजेपी आ जाए, बीजेपी आएगी, मुख्यमंत्री बने। चौमा 101%। नाराज हो रहा तो नहीं है? ना कतई नहीं, सही पक्का बिल्कुल। और जितना राशन पासन फ्री दे रहे हैं सब बंद कर दे, तब वो जीत जाएंगे, तब बहुत जीतेंगे। तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है राशन देना भाई। है? नहीं, हम तो मनाई थे राशन बंद कर दे बिल्कुल। जितना हराम का जनता खा रही है उतने गुण गा रही है ना। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि फ्री की चीजें बंद करो। फ्री की चीज बिल्कुल बंद कर दे, मेहनत कमा के खाएं तो मालूम हो। अब एक बार बंद कर दिया जाएगा तो सत्ता हिल जाएगी। क्या राशन कुछ भी नहीं हिलेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी। तो फिर गिनाएंगे क्या? गिनाना है ही नहीं, कुछ नहीं गिनाना ना। तो आपको क्या लग रहा है योगी जी वापस आ रहे हैं? योगी जी 27 में नहीं 47 तक रहेंगे। ये आप लोग 20 साल वाला सपना क्यों दिखाते? कौन हम 20? हम थोड़ा कर रहे हैं, ये जनता हमारी कह रही है। खाली लखनऊ में 47 का सपना दिखा रहे हैं। गाँव में जाओ, गाँव में योगी मोदी चल रहा ना, 29 तक का दिखा दीजिए। खाली शहर में चल रहा है, खाली पता चले हम आप देख भी ले 29 तक। गाँव में खाली योगी मोदी, कुछ नहीं होना। गाँव में योगी मोदी, ओनली योगी मोदी। जो सड़क पे उतर रहे हैं ये सब ऐसे ही अफवाह, फर्जी अपना केवल दिमाग लगा रहे हैं फर्जी का। बाकी आएंगे योगी जी, आएंगे योगी जी। योगी जी। तो नाराज किससे है? अरे नाराजगी कहाँ, ये सब अपने अपने बोल रहे हैं। तो कुछ भी कोई बोलता रहे, बोलते रहे। जनता के बीच में योगी मोदी। जनता चाह रही योगी मोदी। सही में हो तुम वो चाह रहे हो योगी मोदी? अरे देखिए, योगी मोदी का पूरा चारों तरफ पूरी प्रचंड सरकार आ रही है और हर तरफ जय जयकार हो रहा है योगी और मोदी का। कहाँ? सड़क पे नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। सड़क पे है, कभी SC/ST सड़क पे है, खूब जयकारा लगा रही है। वो देखिए, वो सब लोगों का जो है अभी थोड़ा सा भड़के हुए हैं। वो सब चुनाव के टाइम सब एक हैं, मना ले जाएंगे। बिल्कुल मने हुए हैं। अच्छा ये बताइए, समझ जाएगा कहाँ जाएगा? सपा में जाएगा? मतलब डराते हैं आप लोग सपा में कि आप जाओगे कहाँ? सपा में जाएगा? डराते हैं, जाएंगे कहाँ जाएंगे? कुल मिला के लौट के हमारे यहाँ घूम फिर के पार्टी यही है समरों की, वो कहीं नहीं जाने वाले। वो पता है कि उससे खतरनाक वो वोट हम कहते चाहे जितना नाराज हो, वोट हम देंगे भारतीय जनता पार्टी को। सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल। पद को ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए लौट के बीजेपी के पास। हमारी बात सुनिए, लोहे से लोहा काटा जाता है, ठीक है। हम लोग जो है भाजपा में रह के ही जो भाजपाइयों को समझाएंगे, हम भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, ठीक है। लेकिन अब UGC लगा के हम अपने बच्चों के साथ कराएंगे नहीं, ठीक है। बुढ़ापे में जो है गाली तो सुनेंगे नहीं, ठीक है। अब ये आदमी छोड़ दे बात, ठीक है, कि जो है भाजपा ही आएगी, भाजपा ही आएगी। अगर इनका शासन काल अब तक जितना रहा, अगर इसी तरह चलता रहा, ये 2 सीट पे स्टार्ट किए थे, 2 सीट पे फिर रह जाएंगे। हाँ। लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ पे यूपी में देख रहा हूँ कि योगी जी से नहीं नाराजगी है, हमको तो केंद्र UGC केंद्र लाया था, योगी जी को हम बैठाएंगे, हिंदू हृदय सम्राट है। काहे नहीं योगी जी से नाराज है? ब्राह्मणों को चुटिया पकड़ के खींचे, ब्राह्मण नाराज नहीं होगा? आप हमारे परिवार को चुटिया पकड़ के खींचेंगे, चौराहे पे जमीन पे लेटा के मार रहे हैं। उसके बाद यहाँ 2-4 मंत्री जो बैठ के बता रहे हैं कि जो है हम उनका तिलक
लगा के स्वागत कर रहे हैं, गलत बात गलत बात नहीं है। एक तरफ चुटिया खिंचवाएं, एक तरफ मनाएं। एक बार मनाए तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी पे है या नहीं है। क्या कर रहे हैं आप भैया? अभी भैया जी का हमने सवाल सुना, बहुत बढ़िया कहा इन्होंने कि सवर समाज नाराज है, जाएगा कहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना, और इसी बात का फायदा भाजपा उठा रही पूरी तरीके से, क्योंकि इनको ये लगता है कि सवर समाज हमारा गुलाम है। इसके ऊपर चाहे हम यूजीसी लगाएं, SC/ST एक्ट लगाएं, आरक्षण में दबाएं, चाहे इसकी गर्दन दबा दें, चाहे इसका मरोड़ के सीधा कर दें इसको, लेकिन ये जाएगा कहाँ। ये जो भय बनाया है ना कि सपा में जाओगे तो डाले जाओगे, बसपा में जाओगे डाले जाओगे, अरे कहीं जाएगा सबर समाज, लेकिन भाजपा वोट नहीं देगा, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से इस समय ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही है। अरे शंकराचार्य हैं, सनातन के ठेकेदार हो ना तुम, तो वो गौरक्षा की तो बात कर रहे हैं, तुमसे कौन सा ज्यादा उन्होंने क्या मांग लिया। गौरक्षा की बात करके आए थे ना आप। FIR मिल गई उनको, जरूर गर्व अच्छा नहीं मिली, FIR मिल गई। अरे उनके ऊपर FIR कराओ, तोप में रख के उनको उड़ाओ। तुम उड़ा सकते हो, तुम भाजपा हो, तुम भाजपा हो, तुम कर सकते हो। पूरी तरीके से भाजपा तानाशाही कर रही है उत्तर प्रदेश में। पूरे इनकी ताकत के साथ दिलाएंगे हम लोग। ठीक है, समण कितना मजबूत है। यूजीसी नहीं हटा, भाजपाइयों को पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण को लेकर कि कौन नाराज कौन माना हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे हैं धीरे धीरे जब समय आएगा तो योगी जी को के लिए लोगों के मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उनके लिए सिंपैथी जाग जाएगी और लोग बीजेपी को वोट दे देंगे। बाकी ये तो जनता है। 2027 अभी 1 साल बचा हुआ है, किधर मूड बनता है किधर नहीं बनता है, बिगड़ता है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप देखते रहिए 99 खबर। नमस्कार।